जो हमारा प्रीवियस वीडियो थी उसमें डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब तक हो गया था हमारा। ठीक, उसके बाद कुछ डिस्प्लेज और है जो मैं बता रहा था, लाइक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस। मतलब इसमें हमारे कुछ वीडियो डिवाइस आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम हमारा कम होता है, मतलब डिवाइस का वॉल्यूम कम होगा। ये जैसे पहले बड़े बड़े टीवी होते थे ना, काफ़ी पीछे से वे फूले होते थे क्योंकि सीआरटी की उसमें होती थी इस वजह से। और हमारे इनका वेट भी कम होगा फ्लैट पैनल डिवाइसेस का। और जो पावर रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू ये जो है हमारे टीवी वगैरह होते थे पुराने टाइम में, या जो ओल्ड सीआरटी पे वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम, वो उनसे पावर भी कंपैरिजन में कम लेंगे ये, है ना। और ये काफी पतले होते हैं, इनको हम दीवार पे हैंग कर सकते हैं, है ना। इस ये दो टाइप के होते हैं, एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव में हमारे कौन से आ गए, जो एमिसिव है ये हमारे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। और ये क्या करते हैं हमारे, ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज करते हैं, यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट फ्रॉम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न। तो दो तरह के हमारे जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज जो होगी वो दो तरह की होगी, एमएससी और नॉन एमएससी। अब एमएससी वाली डिस्प्ले में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जिससे क्या हो रहा होगा, हमारे पिक्चर डिस्प्ले पे दिख रही होगी। ठीक है, जबकि नॉन एमिसिव के केस में क्या होगा, हम ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज कर रहे होंगे, या लाइट या फिर सनलाइट का, और कुछ अदर सोर्स से, मतलब बाहर ऐसा होगा कि हम कोई या तो बाहर की लाइट का यूज कर रहे होंगे, या फिर कुछ अंदर हमने कुछ ऐसा सोर्स लगा रखा होगा जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी। उस लाइट को कन्वर्ट करके हम ग्राफिक पैटर्न बना रहे होंगे, मतलब कि हमारी इमेज बना रहे होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे एमिसिव के एग्जाम्पल होगी हमारे प्लाज्मा पैनल्स, प्लाज्मा पैनल्स, ठीक, और हमारे इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंट, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंट डिस्प्ले। ठीक है, और इसमें जो नॉन एमएसिव है इसमें हमारे एलसीडी आ जाती है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। ठीक है, अब हम इनके पार्ट पढ़ेंगे, लाइक प्लाज्मा पैनल्स क्या होती है, प्लाज्मा पैनल्स। ठीक, प्लाज्मा पैनल में बेसिकली क्या होता है कि दो ग्लास प्लेट होती है, दो गिलास प्लेट होगी, इसके बीच में हमारा क्या होगा, गैस भर रखी होगी हमने, और वो गैस जनरली कौन सी होगी, नियोन होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडक्टर, मतलब ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें गैस का ब्रेकडाउन होगा, और वहां पे क्या
प्लाज्मा ग्लो करेगी। मतलब जो हमारी गैस है ना, नियोन गैस जो है, उसका ब्रेक डाउन होगा और ग्लोइंग प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब प्लाज्मा जो है वो ग्लो करेगी। कैसे ग्लो करेगी? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्लोइंग प्लाज्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ठीक है। फिर हमारा इसके बाद यहाँ पे वही है, पिक्चर डेफिनेशन जो है, पिक्चर डेफिनेशन स्टोर्ड होगी हमारी किसमें? स्टोर्ड होगी रिफ्रेश बफर में। वही रिफ्रेश बफर हमने नाम रख रखा है, मेमोरी का एरिया होगा जिसमें हम पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करेंगे। ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले की तरह काम करेगा। तो हमारा सिंपल है। इसका डिसएडवांटेज भी होगा हमारा। डिसएडवांटेज वो है कि स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक होंगे, मतलब सिंगल कलर ही प्रोड्यूस कर पाएगी, स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक। ठीक है। लेकिन अब के केस में क्या हो रहा है कि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना और ये प्लाज्मा पैनल, तो अभी टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है। और ये जो है ना, जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये मोनोक्रोमेटिक, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक है, मतलब सिंगल कलर ही प्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है, अब ये मल्टीपल कलर भी डिस्प्ले कर पा रही है। ठीक। फिर हमारा इससे जो नेक्स्ट बताया था मैंने एमिसिव डिस्प्ले में, इलेक्ट्रो लूमिनिसेंट, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंट डिस्प्ले। ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो डिस्प्ले है ना, सेम ही है, इसकी भी वर्किंग, दो प्लेट होगी। लेकिन इस बार हम इनके बीच में वो नहीं भरेंगे गैस। पिछली बार हमने नियोन गैस भरी थी, इस बार क्या करेंगे, जो इस रेजन में हम फोस्फर भर देंगे, मतलब फोस्फोरस। जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया हमारा, जो कि मैग्नीज से डोप कर देंगे, मतलब मैग्नीज मिला देंगे उसमें। जिंक सल्फाइड, यहाँ पे जिंक सल्फाइड डाल देंगे ZnS, और इसमें डोप कर देंगे मैंगनीज Mn। ठीक है। मुझे याद नहीं, हाँ Mn ही है शायद। तो इसमें क्या होगा कि जब हम हाई वोल्टेज पास अप्लाई करेंगे दोनों पेयर पे, तो जो क्रॉसिंग इलेक्ट्रोड होंगे वहां पे क्या होगा, फोस्फोरस कंडक्टर बन जाएगा। ये जो फोस्फोरस है, ये पूरा फोस्फोरस है ना, वो कंडक्टर बन जाएगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा मैंगनीज, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब। ठीक है। और हमारा जो स्क्रीन है वो मैंगनीज इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और हमारी स्क्रीन ग्लो करेगी, और जो भी पिक्चर होगी वो बन जाएगी। ठीक है। बस इसका भी सिमिलर फंक्शन था उसकी तरह ही। बाकी इनमें ना, ये थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, तो एक बार मैं नोट्स अपने अटैच कर दूंगा वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लियो उनमें से, अगर पढ़ना हो तो। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा एग्जाम में, पर हाँ बुक में दे रखा है और सिलेबस में है, तो मैंने करवा दिया। इसके बाद हमारा एलईडी आ जाते हैं। एलईडी, अब एलईडी में क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ डायोड होते हैं अरेंज इन द फॉर्म, मतलब हर पिक्सल पोजीशन पे डायोड अरेंज होते हैं। जैसे ये हमने पिक्सल मान ली, हर पिक्सल पोजीशन पे डायोड अरेंज होते हैं, इसका मैट्रिक्स बन जाता है। और मतलब इमेज डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो पिक्चर डेफिनेशन है वो रिफ्रेश बफर में ही स्टोर होगी। ठीक है। रिफ्रेश बफर, बफर। और हमारा जैसे सीआरटी में क्या होता था, जो स्कैन लाइन सीआरटी में क्या होता था कि इंफॉर्मेशन रिफ्रेश बफर से हम पढ़ते थे, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमने ली,
और उसको वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट होती थी। ठीक है, वोल्टेज लेवल में कैसे कन्वर्ट होगी मैं बताता हूँ। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि ऑन ऑफ हो रही थी ना, कि हमने ऐसे लाइन स्कैन कर रहे थे, और जहाँ पे हमें बाकी जगह तो ऑफ रहेगी वोल्टेज, मतलब बाकी जगह हाई वोल्टेज रहेगी, हाई वोल्टेज रहेगी, और हमारी जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम वो शट ऑफ रहेगी। लेकिन जहाँ पे हमारी इमेज बननी है वहाँ पे हम वोल्टेज लेवल को कम कर देंगे। तो वोल्टेज लेवल किससे डिसाइड हो रहे होंगे यहाँ पे? रिफ्रेश बफर से। रिफ्रेश बफर में क्या स्टोर होगा? पिक्चर डेफिनेशन, मतलब कहाँ पे हमारी पिक्चर बनेगी, कहाँ पे नहीं बनेगी। तो सिंपली रेस्टर स्कैन डिस्प्ले की तरह ही वर्क कर रही है। ठीक है, इसमें तो मतलब बस यही था, इतना ही था एलसीडी वगैरह में। और इसके बाद हमारा आ जाता है एलसीडी, सॉरी एलईडी हो गया, ये है हमारा एलसीडी। एलसीडी हमारी कैसी है? नॉन एमिसिव डिस्प्ले, मतलब कि हम कोई लाइट सोर्स होगा उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें? पिक्चर में अपने, या फिर कुछ या तो एक्सटर्नल लाइट का यूज कर रहे होंगे, या फिर इनबिल्ट कोई लाइट सोर्स होगा। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल सिस्टम, जैसे कैलकुलेटर वगैरह या लैपटॉप में यूज होता है इसका। और नॉन एमिसिव डिवाइस है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्रोड्यूस करते हैं पिक्चर, इसमें क्या होगा? पोलराइज लाइट पास करते हैं सराउंडिंग से, और या फिर कुछ कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स होगा, और वो लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू पास होती है। लिक्विड क्रिस्टल एक मटेरियल है जिसके थ्रू पास होती है। और जो हमारी वो है ना, यहाँ पे पोलर, प्लेन पोलर होता है, मतलब ये हो गया और एक आगे लगा दिया, सपोज ये इस टाइप का हो गया, इससे लाइट पास हो रही होगी हमारी, है ना। अब ये किस एंगल से अलाइन है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी लाइट पास करेगी या ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, तो आइदर ये ट्रांसमिट करेगा लाइट या फिर ब्लॉक कर देगा, और उसी तरीके से पिक्चर बनेगी, हमारी पिक्चर ड्रॉ हो रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है, और जो कलर्स है, कलर्स कैन बी डिस्प्ले बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। हम यहाँ पे कलर डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट मटेरियल डाइज का यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर ट्रायड ऑफ कलर पिक्सल एट, मतलब हम हर पिक्सल पोजीशन पे तीनों कलर रख सकते हैं, जैसे आरजीबी कलर तीनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर पिक्सल पोजीशन पे। जैसे उसमें करा था शैडो मास्क मेथड पढ़ा था ना, उसमें क्या करा था हमने? हर पिक्सल पोजीशन पे तीनों कलर लगा दिए थे। अब वो जैसे हमारी लाइट शैडो मास्क जिस टाइप जिस होल से मतलब पास कर रहा था, जो भी लाइट पास हो रही थी इलेक्ट्रॉन बीम से, वो कलर डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था। ठीक, उनका मिक्सचर जो था वो कलर शो हो रहा था। सेम इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा कि या तो हम कलर डाइज का यूज कर लेंगे, या फिर हर पिक्सल पोजीशन पे क्या करेंगे? कलर पिक्सल्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, और एक और मेथड है एलसीडी को। एक तो ये वाला हो गया कि मतलब एक्सटर्नल लाइट का यूज करके और पोलराइज लाइट को पास कर दिया, और अगर वो मतलब किस एंगल से पास होगी या उस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्लॉक होगी या फिर लाइट शो होगी। एक तो ये वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि हम ट्रांजिस्टर प्लेस कर दें हर पिक्सल पोजीशन पे, मतलब हर पिक्सल पोजीशन पे हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया, है ना। ये बॉक्स मैंने पिक्सल मान ली, हमने यहाँ ट्रांजिस्टर लगा दिया, और अब ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हर पिक्सल लोकेशन पे जहाँ पे भी हमारी पिक्चर होगी उस की वोल्टेज हम कम कर देंगे, बाकी वोल्टेज बढ़ा देंगे, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉन बीम शट ऑफ हो जाए। इसमें तो खैर इलेक्ट्रॉन बीम होगी नहीं, तो वो ये कि वोल्टेज लेवल को मैनेज कर लेंगे हम, जिससे हमारी लाइट शो होगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर डिस्प्ले की पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हमारी इमेज बन जाएगी। और जो एलसीडी डिवाइस है ना, इस टाइप के डिवाइस को हम एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले भी बोलते हैं। क्या? एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद एलसीडी का भी खत्म होता है, फिर हमारा कुछ रेस्टर स्कैन सिस्टम में ही आ जाता है। रेस्टर स्कैन सिस्टम, अभी तक हमने रेस्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ ली। डिस्प्ले का पता ये काम क्या है कि हम लाइन बाय लाइन स्कैन करते जाएंगे, जहां पे हमें पॉइंट मिल जाएगा उस पॉइंट को शो कर देंगे, और इमेज हमारी क्रिएट हो जाएगी धीरे धीरे। डिस्क्रीट पॉइंट्स के इकट्ठा करके हम उनसे हमारी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा? सीपीयू के अलावा भी, जो रेस्टर स्कैन सिस्टम है, सीपीयू के अलावा भी इसमें स्पेशल प्रोसेसर होगा,
जिसे हम को प्रोसेसर या वीडियो कंट्रोलर बोलेंगे। क्या होगा? वीडियो कंट्रोलर। बेसिकली ये वीडियो कंट्रोलर क्या कर रहा होगा? हमारे जितने भी ऑपरेशन है डिस्प्ले डिवाइस के, उसको कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक। अब इसका मैं थोड़ा सा काम समझा देता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे ये मान लिया हमने रेस्टर स्कैन सिस्टम है। क्या है रेस्टर स्कैन सिस्टम? स्कैन जनरेटर है। फिर ये हमारा कनेक्टेड होगा रजिस्टर से, एक्स और वाई। ठीक है। हम अपनी स्क्रीन को मान ले रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन है, इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लिया हमारा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये हमारी 0 0 होगा। ठीक है। और ये वाला जो पोजीशन होगा, ये वाई मैक्स होगा और एक्स जीरो होगा। वाई मैक्स होगा और एक्स जीरो होगा। अब हमें पता है कि जो हमारा मतलब रास्टर स्कैन सिस्टम है, उसमें हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम इमेज ड्रॉ करना। तो ऐसे लाइन स्कैन होनी स्टार्ट होगी। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को जीरो सेट, मतलब एक्स रजिस्टर में जीरो वैल्यू देंगे और वाई रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू देंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम कैसे लाइन को स्कैन करेंगे? मतलब एक्स की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। क्या करेंगे? +1 करते रहेंगे हर बार। और हम जब तक कि लास्ट तक ना पहुंच जाए, जब तक कि हम एक्स मैक्स तक ना पहुंच जाए। एक्स मैक्स कहाँ होगा? जो ये लास्ट में, यहाँ पे हमारा एक्स मैक्स होगा। तो फिर जब हम एक्स मैक्स पे पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ओरिजेंटल रिट्रेस होगा। मतलब इनकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी दोबारा से, और वाई की वैल्यू एक कम हो जाएगी। ठीक। कुछ इस टाइप से होगा। और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड होगी मेमोरी। मेमोरी एड्रेस पड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सी मेमोरी पे वोल्टेज को हमें हाई करना है, कौन सी पे लो करना है, वो यहाँ पे पता होगा। यहाँ पे हमारा फ्रेम बफर होगा। फ्रेम बफर में मेनली पड़े होते हैं सारे, तो वो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे अभी स्टोर हो जाएगा। फ्रेम बफर। और ये पिक्सल रजिस्टर होगा हमारा। ये इंटेंसिटी वगैरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा, किस जगह पे कितनी इंटेंसिटी होगी। ठीक है। तो ये हमारा कुछ डायग्राम हो गया, मतलब किस टाइप से काम करते हैं रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। और ये जो भी सारी चीज है ना, ये हमारी कंट्रोल होती है इससे, वीडियो कंट्रोलर से। वीडियो कंट्रोलर क्या है? एक को प्रोसेसर है। मतलब जो प्रोसेसर की सीपीयू नहीं है, पर हाँ सीपीयू की जैसे ही काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सीपीयू की हेल्प कर रहा है बेसिकली। अब क्या होता है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मेंटेन करना है हमें, है ना। हमें पता है कि कितने सारे पिक्सल होंगे, हम एक एक करके वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, +1 करते रहेंगे, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो इस टाइप से ना अगर हम इतना करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस, है ना। और हमारा 60 हर्ट्ज का मिनिमम जो रिफ्रेश रेट है, मतलब इतना तो होना चाहिए ठीक ठाक स्क्रीन के लिए। तो ये हमारा नहीं होगा, मतलब ये फॉलो नहीं होगा। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो सॉरी, ज्यादा नहीं, कम होगा मतलब रिफ्रेश रेट। तो इसको हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक साथ मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल पिक्सल इंटेंसिटी स्टोर कर लेंगे सेपरेट रजिस्टर में। वो जो रजिस्टर था ना एक हमारा, ये जो पिक्सल रजिस्टर है, ये बहुत सारी वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर कर लेगा। और हमारा क्या होगा? मेनली जो वीडियो कंट्रोलर का क्या काम है? वीडियो कंट्रोलर हमारा कंट्रोलर एक साथ पूरा सेट उठा लेगा, मतलब 4 5 वैल्यू उठा लेगा। 4 5 ये ज्यादा भी, 4 5 वैल्यू एक साथ उठा लेगा। और क्या करेगा? सब पे एक साथ वर्क करेगा। ठीक। जो फ्रेम बफर से सीधा इसने 4 5 वैल्यू उठा लेगा और फिर उन पे वर्क करेगा। और मतलब जो पूरा प्रोसेस होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जिससे हम 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मेंटेन कर लेंगे। ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाता है हमारा, इसके बाद हमारा जो आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है रैंडम स्कैन सिस्टम। रैंडम स्कैन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्प्ले फाइल होती है ना, मैंने बताया था कि इसमें लाइन, हमारी जो फ्रेम बफर है मतलब पिक्चर डेफिनेशन स्टोर होती है, वो लाइन से होती है। मतलब पूरी लाइन की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। बेसिकली हम स्टार्ट और एंड पॉइंट स्टोर करते हैं, तो डिस्प्ले फाइल में होता है वो स्टोर। मतलब इसको, इसके फ्रेम बफर को हम डिस्प्ले फाइल बोल रहे होते हैं, है ना। तो ट्रांसलेट करता है इसको, मतलब डिस्प्ले फाइल में जो ट्रांसलेट करता है रैंडम स्कैन सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले फाइल में ट्रांसलेट जो करता है वो होता है ग्राफिक पैकेज। ग्राफिक पैकेज, ठीक। फिर जो डिस्प्ले फाइल है वो एक्सेस होती है डिस्प्ले प्रोसेसर के, डिस्प्ले प्रोसेसर जो होता है वो इस फाइल को एक्सेस करता है। और क्या करता है, डिस्प्ले प्रोसेसर एक्सेस करता है और हम हमारी स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, ठीक है। अब जो डिस्प्ले प्रोसेसर है ये हमारा, इसको हम ग्राफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं कभी कभी, ग्राफिक कंट्रोलर, ठीक। मैंने लाइन बता दिया ऑलरेडी कि जो इसमें लाइन डिफाइन होती है उसमें उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन होंगे, जिससे हमारी पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी एक टाइम पे। और हम मतलब बीम की पोजीशन से छेड़छाड़ करते हैं, बस बीम की पोजीशन चेंज करते रहते हैं और पूरी लाइन ड्रॉ हो जाती है हमारी, ठीक है। फिर हमारे इसके बाद आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, इसमें हमारा जैसे सबसे पहले आगे कीबोर्ड आ गया हमारा। कीबोर्ड का काम पता ही है क्या होता है, इनपुट स्ट्रिंग करना, मतलब टेक्स्ट वगैरह इनपुट करना, टेक्स्ट, बस इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा सेकंड, हो गया ट्रेस, माउस हो गया। माउस का काम भी पता है, कर्सर की पोजीशन को, पोजीशन ऑफ कर्सर को कंट्रोल करना। फिर थर्ड आ गया हमारा ट्रेस बॉल और स्पेस बॉल। ट्रेस बॉल में क्या होता है, एक बॉल टाइप का होता है, हम उसे चेंज करते रहते हैं उसकी पोजीशन को, जिस फिंगर से रोटेट करते रहते हैं या पाम से। तो ये बेसिकली ये भी कर्सर के मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है, कर्सर मूवमेंट को, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, हमारी 2D पोजीशनिंग करता है, मतलब 2D में पोजीशन करेगा, कर्सर का जो पोजीशन है वो 2D में होती है, 2D में घूमता रहता है। स्पेस बॉल जबकि क्या करती है, 6 डिग्री फ्रीडम प्रोवाइड करती है, 6 डिग्री फ्रीडम। और इसमें एक्चुअल में मूवमेंट नहीं हो रहा था, जो बॉल का इसमें एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा था इसमें, लेकिन हम प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर के बेसिस पे, कितना प्रेशर है उसके बेसिस पे हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं कर्सर को लेके बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक है हमारा, गेम वगैरह खेलने के लिए काम आता है ना, जॉयस्टिक। तो इसमें भी क्या होगा, वर्टिकल लीवर होगा एक, जिसको या स्टिक बोल देते हैं उसको, और जो कि एक बेस पे अटका हुआ होता है ना। और इसको घुमाते हैं हम, जिससे इस कर्सर कर्सर की पोजीशन चेंज होती है, मतलब वही हो रहा होता है स्क्रीन का जो कर्सर है उसकी पोजीशन, ठीक। और इसके बाद आ जाता है हमारा डेटा ग्लव। डेटा ग्लव, डेटा ग्लव क्या है, कैन बी यूज टू ग्रास्प अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हमने देखा होगा वीआर वगैरह यूज करे होंगे, तो वीआर में हमारे हमें फिंगर्स प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम पंच वगैरह कर रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, सीरीज ऑफ सेंसर जो हमारे फिंगर के मोशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है।
उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है हमारी। ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ट्रांसमीटर एंटीना, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। और रिसीविंग एंटीना होते हैं जो कि हमारी फिंगर्स की पोजीशन और ओरिएंटेशन को और हमारे हैंड के ओरिएंटेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, डेटा कलेक्टर ये काम हो गया। क्या बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं, पकड़ते हैं। फिर हमारा हो गया डिजिटाइजर। डिजिटाइजर कॉमन डिवाइस है पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ए डिजिटाइजर। मतलब इसमें हम बेसिकली पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट एंटर करते हैं, है ना, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, और उस पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। या सपोज हम इस मतलब ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं तो हमें इस पोजीशन की चेंज करनी है वैल्यू, तो हम इसके कोऑर्डिनेट वगैरह एंटर करेंगे डिजिटाइजर में। डिजिटाइजर उसको कन्वर्ट करेगा उस पिक्सल पोजीशन में, और तब उस पर कुछ भी वर्क हो रहा होगा हमारा। और ये जो डिवाइस है कैन बी यूज टू इनपुट कोऑर्डिनेट वैल्यू इन आइदर आ 2D और 3D, मतलब 2D और 3D दोनों में वर्क करेगा। फिर हमारा हो गया इमेज स्कैनर। ये क्या करते हैं, हमारे इमेज को स्कैन करने के काम आता है ना। मतलब ग्राफ ड्राइंग वगैरह बनाई हमने और फोटो हमने स्टोर कर ली डेटाबेस में, डेटाबेस से हमें सर्च करना है तो उसमें ये हमारे इमेज स्कैनर का यूज होता है। ये बेसिकली ऑप्टिकल स्कैनिंग मैकेनिज्म होता है यहाँ पे इसमें।